तो ये एक हम कहते हैं कि 3 एलिमेंट की अरे बनाई है। तो बात हम कर रहे थे कि अमूमी तौर पर कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं दो चीज़ों में। बच्चे उसमें एक चीज़ जो कंफ्यूजन वाली होती है वो ये कि ये इंडेक्स नंबर क्या है, ठीक है। जैसे ये इंडेक्स नंबर हम लोगों ने 1 और 2 और 0 1 2 लगा दिया है। और एक चीज़ होती है वैल्यू, ये दो अलग-अलग चीज़ें हैं, ठीक है। तो मैं इसके अंदर 10 लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं 11 लिख देता हूँ, और यहाँ पे मैं जो है वो 22 लिख देता हूँ। तो मैंने ये 3 चीज़ें जो है वो यहाँ पर बात की है। तो पहली चीज़ क्या है, वो है इंडेक्स। ये इंडेक्स होता है, आप यूँ समझ लें कि ये वेरिएबल का नाम पूरा लिखने के लिए अरे में उसका इंडेक्स नंबर देना ज़रूरी होता है। अगर हम लोगों ने कोई अरे बनाई है और उस अरे में हम लोग कहते हैं कि उसका नाम लेने के बाद अगर हम सिंपल उसको सी आउट करेंगे या सी इन करेंगे तो वो हमारा प्रॉपर काम जो है वो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आपकी अरे हमेशा ही इंडेक्स के साथ चलती है। आप लोगों ने इंडेक्स नंबर देना ज़रूरी होता है। अगर सिंपल आप उसके अलावा चलेंगे तो वो आपके लिए प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट कर देगा। तो इसलिए आप लोगों ने जब भी इस पे बात करनी है तो अरे के हवाले से तो आप लोगों ने लाजमी तौर पर जो है वो पूरे जो है वो इंडेक्स के साथ बात करनी है। अगर आप इंडेक्स की बात नहीं करेंगे, इंडेक्स के बगैर आप लोग कोई भी चीज़ लेके चलेंगे तो वो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो इस वक्त देखा हम लोगों ने इंडेक्स 0 लिखा। अगर मैं इंडेक्स ये मैं कहता हूँ ये जो अभी अभी हम लोगों ने अरे बनाई है, ये अरे मार्क्स की है, जैसे कि हमने अपने अपने प्रोग्राम में लिखा हुआ है। तो इसका 0 इंडेक्स से मतलब क्या है, मैं अब इस एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, इस वाले एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इंडेक्स एक अलहदा चीज है, वैल्यू जो है वो एक अलहदा चीज है, ये दो अलहदा अलहदा चीजें हैं। वैल्यू को हम लोग चेंज कर सकते हैं, हम उसको 10 20, क्योंकि ये यहाँ पे कोई भी वैल्यू आ सकती है, कोई भी इंटीजर वैल्यू यहाँ पे हम लोग स्टोर कर सकते हैं। और ये जो इंडेक्स है ये हमारे लिए जरूरी है इस पोजीशन पे पहुंचने के लिए, क्योंकि अगर हम इंडेक्स नहीं देते तो हमें क्या पता 10 कहाँ पे स्टोर करना है, यहाँ पे स्टोर करना है, यहाँ पे स्टोर करना है, या किस जगह पे स्टोर करना है, तो वो पता नहीं चलता। लेकिन जब 0 बता दिया तो मतलब है यहाँ पे स्टोर करना है। तो इसलिए अरे के हवाले से दो चीजों का ख्याल रखिएगा, एक चीज होती है अरे की इंडेक्स और एक होती है वैल्यू, ठीक है। अब हम बात करते हैं डबल डायमेंशन अरे पे। डबल डायमेंशन अरे को समझाने के लिए अमूमी तौर पर जब भी हम किसी जिक्र करते हैं तो हम लोग एक टेबल बना लेते हैं। तो हम एक टेबल बनाते हैं और फिर उसमें बात करते हैं कि डबल डायमेंशन अरे क्या होती है। अगर आप लोगों को सिंगल डायमेंशन अरे जो है वो समझ में आ गई है तो टोटली 4 to 5 मिनट और आपको लगेंगे डबल डायमेंशन अरे समझने में। और एक दफा अगर आपको डबल डायमेंशन अरे समझ में आ जाती है तो उसके बाद आपके लिए किसी भी डायमेंशन को समझना, 3 4 5 किसी भी डायमेंशन को समझना जो है वो कोई भी इशू नहीं रहता। अमूमी तौर पर जब भी हम डबल डायमेंशन की अरे की बात करते हैं तो हम बेसिकली बात कर रहे होते हैं रोज और कॉलम की। जैसे अभी आप लोगों के सामने मैं इस वक्त एक बना रहा हूँ डबल डायमेंशन अरे, और उसका मैं कहता हूँ कि हम लोगों ने जो स्टोर की है उसकी जो लिए जो जगह बनाई है वो 4 रोज हैं, 4 रोज के अलावा 3 कॉलम है, ठीक है। तो ये अब हमारे पास एक डबल डायमेंशन अरे बन गई। तो एक डबल डायमेंशन अरे में टोटल कितने वेरिएबल्स होते हैं, उसके लिए तरीका ये है कि नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। जैसे अभी मैं इसकी बात करता हूँ, इसमें टोटल रोज कितनी है, तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, मेरे पास टोटल रोज हैं जी 4, 0 to 3। और अगर मैं कॉलम्स की बात करूँ तो मेरे पास टोटल कॉलम्स कितने 3 है। तो टोटल कितने वेरिएबल्स हुए उसके लिए मैं कहता हूँ 4 मल्टीप्लाई बाय 3 कितने होते हैं 12। अगर आप इनको गिन के देखें यहाँ से लेके यहाँ तक तो इसका मतलब है आपके टोटल जो है वो 12 वेरिएबल्स जो है वो यहाँ पे क्रिएट हुए हैं। तो डबल डायमेंशन अरे हम क्यों बनाते हैं उसकी एग्जांपल मैं आपको थोड़ी देर पे दे देता हूँ कि हम इसे बनाने से फायदा क्या होता है। फिलहाल हम अभी बात करेंगे डबल डायमेंशन अरे को क्रिएट कैसे किया जाता है और उसको मैनिपुलेट कैसे किया जाता है। मैनिपुलेट से मतलब क्या है कि उसमें डाटा स्टोर करना है या रिट्रीव करना है तो किस तरीके से किया जा रहा होता है। अच्छा, ये डबल डायमेंशन अरे के हवाले से अगर मैं आपसे बात करूं तो अगर आपकी जो एक्सेल की शीट इस वक्त आपके सामने आ रही
है, तो ये भी एक डबल डायमेंशन अरे के तहत चल रही होती है। आप देखें यहाँ पे हर सेल का एक अलग से यूनिक नंबर होता है। ये यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये सेल का नंबर आ रहा है। ये सेल का नंबर किस तरीके से बन रहा होता है, कॉलम और रो। तो अभी मैं जिस जगह पर हूँ वो क्या है, D5 लिखा हुआ, तो मतलब मैं यहाँ पर हूँ। अगर मैं यहाँ पे आ जाता हूँ तो देखिए क्या लिखा हुआ, A5। इसका मतलब है कि A कॉलम है और 5 रोज है। मैं यहाँ पे 10 पे चले जाता हूँ तो देखिए ये चेंज हो गया, A10 हो गया। तो इसका मतलब है कि हम किसी भी सेल को उसके रो और नंबर से जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि वो यूनिक होता है। जब आप रो और कॉलम को कंबाइन करके किसी को एड्रेस असाइन करते हैं तो वो यूनिक हो जाता है। उस पूरे के पूरे एरिया में वो रो और कॉलम किसी और का नहीं होगा। अब अगर मैं इस सेल की बात करूं तो इसका रो कौन सी है, 0 है, और इसका कॉलम क्या है, वो भी 0 है। तो हमेशा पहले हम लोग जो है वो लिखते हैं, रो पहले लिखते हैं, ठीक है। हम प्रोग्रामिंग में जब अरे को हैंडल करते हैं तो रो नंबर जो है वो पहले लिखा जाता है। तो 0 रो 1 कॉलम, 0 रो 2 कॉलम, ठीक है जी। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो 1 रो 0 कॉलम, 1 रो 1 कॉलम, 1 रो 2 कॉलम। तो इस तरीके से आप बाकियों के भी जो है वो एड्रेस जो है वो आसानी से समझ सकते हैं कि इन बाकियों के एड्रेसेस जो है वो क्या होंगे। अब इस अरे को